पोलियोग्रस्त हैं और 100% हैंडीकैप्ड कह सकते हैं। ट्राईसाइकिल रिक्शा चलाकर आती हैं। 9 बजे से निकलते हैं तो हाँ 1 बजे, 12:30 बजे, 1:30 बजे ऐसे करके हम पहुँचते हैं। जो होता है उसके सामने मेरा छोटा सा गाड़ी दिखाई भी नहीं देता है। कभी डर लगता है कि कहीं वो गाड़ी हम पे चढ़ा। मिलके पूरा घर चलाते हैं। जब तक ज़िंदगी है तब तक लड़ना है। क्या बात है। तो अब आप पक्का एंकर बनेंगे ना? पक्का सर, अब मेरा एक लक्ष्य हो गया है कि मैं एंकर बनूंगी। तो बुरा भला पे काम करेंगे? बिल्कुल। कितना पैसा? नमस्कार, मैं निखिल आनंद गिरी। जब से बिहार आया हूँ, मैं एक यूनिवर्सिटी में यहाँ पढ़ाता हूँ मास कम्युनिकेशन, और कई तरह के स्टूडेंट से मुलाकात होती है। और एक शिकायत भी रहती है, जो लोग हम जैसे लोग जो बाहर से पढ़ के आए, बिहार लौटे, कि स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने नहीं आते। इसका आलम यह है कि कभी पढ़ने को बोलो तो जान से मारने की धमकियाँ तक मिलती हैं, और गाड़ी के शीशे तोड़ देते हैं लोग। कई सारी दिक्कतें लगातार यहाँ जब से आया हूँ आती रहती हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन जो मैक्सिमम जो 10th या 12th के बाद जो बिहार में जो मेरा जो अपना अनुभव है, लोग पढ़ना चाहते ही नहीं है, क्लासरूम्स आना चाहते ही नहीं है। राज्यपाल भले ही 75% कहते हैं, प्रधानमंत्री 80% कहते हैं। यहाँ आने वाले छात्र बिल्कुल ही इसको लेके एफर्ट्स में कहाँ कमी है, इसको बहुत ही शुरू से देखना पड़ेगा। इस बीच कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ होती है, मन करता है कि आपसे शेयर किया जाए। वैसे ही एक चीज़ आज आपसे शेयर करने का मन किया। मेरे साथ रेखा हैं, रेखा कुमारी, जो मुझसे मिलने के लिए ये हमारे यहाँ, मैं इनका एक रिसर्च सुपरवाइज़र हूँ। एक कोर्स ये कर रही हैं पास के इग्नू से, और उसमें मैं इनका मेंटर हूँ। इनका आना क्यों ये बातचीत हमारी स्टोरी बनने के लायक है, वो इसलिए क्योंकि ये पटना में फ़िलहाल हम राजधानी में बैठे हैं, और यहाँ से कम 40 किलोमीटर दूर, 30-40 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आई हैं हमारे पास मेरे से मिलने के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स दूर दूर से पढ़ने आते हैं। लेकिन जब मैं कुर्सी पे बैठ के आराम से काम कर रहा था, तो अचानक से दरवाज़ा खुला, और जब इन्होंने एंटर किया तो मैं बहुत ही सरप्राइज हो गया, क्योंकि ये पोलियोग्रस्त हैं और 100% हैंडीकैप्ड कह सकते हैं उसको। दोनों पैर से बिल्कुल वो ज़मीन पर लगभग। तो मैं सन्न रह गया कि भाई पढ़ने की ऐसी ललक मैंने तो अपने जीवन काल में कम देखी है, कि जो लोग दिव्यांग हैं और 40 किलोमीटर दूर से बातचीत करते करते पता चला। बेहतर है कि रेखा ही खुद बताएं इस बारे में। रेखा, स्वागत है बुरा भला चैनल पर। नमस्ते सर। और सबसे पहले फिर अपने दर्शक लोग को मेरे तरफ से नमस्कार। और मैं यहाँ आई हूँ सर को एक सुपरवाइज़र के रूप में पाने के लिए, लेकिन यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा कि सर से मिलने के बाद मेरे सर कम और दोस्त ज़्यादा लगे हैं। हाँ। आप कितनी दूर से यहाँ पे चल के आई हैं? मैं यहाँ से लगभग 35-40 किलोमीटर पड़ जाता हूँ। और वो कैसे आई हैं, बताइए ज़रा हमारे। मैं वो विकलांग का जो ट्राईसाइकिल होता है बैटरी वाला, मैं उससे चल कर आई हूँ। 40 किलोमीटर दूर सिर्फ मेरे सिग्नेचर के लिए आई, टीचर का साइन चाहिए, और उस प्रोजेक्ट को पढ़ने के लिए आप आई हैं। और वो आपने खुद से हैंड रिटन बनाया भी है, मेरे पास वो है, खुद से लिखा है आपने बैठ के। हाँ। कितना घंटा लगता है वहाँ से आने में? वहाँ से आने में मानिए हम 9 बजे से निकलते हैं तो हाँ 1 बजे, 12:30 बजे, 1:30 बजे ऐसे करके हम पहुँचते हैं। काफ़ी टाइम लग जाता है। आप समझ रहे हैं, सुबह 9 बजे रेखा अपने घर से निकलती हैं खाना पीना खाकर, और इस गर्मी में अभी फ़िलहाल 40 से 45 डिग्री सेल्सियस पटना का तापमान है, और 4 घंटे आती हैं उस विश्वविद्यालय में। मैं सिर्फ बिहार में जहाँ बैठा हूँ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल आसपास के सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एनरोलमेंट रेशियो तो है, अटेंडेंस बहुत ही कम है। वहाँ पे 4 घंटा ट्राईसाइकिल रिक्शा चलाकर आती हैं और पढ़ती हैं मेरे साथ बैठ के। लगातार हमारी 2-3 दिन लगातार उनके प्रोजेक्ट पे बातचीत हुई। अच्छा काम कर रही हैं, युवाओं में मोबाइल की लत पे काम कर रही हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाई भी कर रही हैं, और कितना थक गई होंगी आप सोचिए ज़रा। फिर वैसे ही जाएंगी वापस यहाँ से, और इसलिए मेरा मन हुआ कि दोस्त बनकर आपसे बातचीत की जाए। आप मुझे सिखा रही हैं, मैं आपको क्या ही सिखा पाऊँगा। नहीं सर, आपसे मिलकर हमको बहुत कुछ सीखने का मिला। आपका वीडियो सब देखे, और उसके देखने के बाद मुझ में कि जैसे एक हिम्मत सा आ गया कि नहीं सर मेरे बना रहे हैं, इतना अच्छा वीडियो बना रहे हैं, हम भी उनके आप पहले दिन आप आई थी तो आपने कहा था आप क्या बनना चाहती हैं, बताइए हमारे साथियों को। हम पहले दिन आए थे तो हम बोले थे कि हमको एंकर बनना है, लेकिन आपसे मिलकर हमको और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। लगा कि नहीं हम बिल्कुल बनेंगे। सर कितना अच्छा बना रहे हैं, कितना अच्छा हर जगह मतलब कर लेते हैं, हम भी करेंगे। तो अब आप पक्का एंकर बनेंगे ना? पक्का सर, अब मेरा एक लक्ष्य हो गया है कि मैं एंकर बनूंगी। तो घर में थोड़ा बताइए, घर की कंडीशन की कौन कौन है, और सिर्फ यही मुश्किल है या घर में और भी मुश्किलें साथ हैं? घर में तो काफ़ी मुश्किलें हैं, और हर मतलब मानिए तो हर समाज में, हर परिवार में मुश्किल होते ही हैं, लेकिन मेरा कुछ अलग ही मुश्किल है जो मैं क्या ही कर सकूं। भगवान
जो बता पाएँ वही कुछ- बताइए, जो आप कह सकती हैं बताना चाहें तो, क्योंकि बाकी लोग, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बाकी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। जो लोग, मैं कह रहा हूँ कि जो लोग सक्षम हैं हाँ। वो भी आना नहीं चाहते क्लास, तो आपका कुछ बताना बहुत कुछ ज़रूरी है। ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे साथ परेशानी है, मैं पढ़ने नहीं आ रही हूँ सर, आज मेरा छुट्टी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन हमको देखे और बोले कि क्या हमसे ज़्यादा उनको परेशानी है, जो बहाना मारते रहते हैं कि आज मेरे साथ ऐसा परेशानी है। हम कितना परेशान होकर के, एक अकेली लड़की, घर भी संभालना है। बताइए घर में कौन-कौन है, थोड़ा घर बताइए। में मेरे पापा हैं और भाभी हैं, भैया नहीं है, भैया का गुजरला हो गया 8-9 साल हो गया उनका। 8-9 साल, अच्छा। और माँ? तब माँ भी नहीं है, माँ का एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें माँ चली गई। तो उसके बाद से हम सब परिवार एकजुट होकर के अपना परिवार संभाल रहे हैं। सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, मतलब घर कैसे चलता है? थोड़ा बहुत सिलाई वगैरह कर लेते हैं। सिलाई वगैरह से आप अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालती हैं? हाँ। और पूरे घर का भी? हाँ, और थोड़ा बहुत उसमें मेरी भाभी हेल्प करती हैं। भाभी हेल्प करते हैं? हाँ, दोनों मिलकर अपना घर का खर्च चलाते हैं। 2 महिलाएं मिलके पूरे घर का घर चलाती हैं? हाँ, बड़ी और कहाँ से आती हैं, कितना दूर बताइए, ज़रा सही बताइए कि कितना दूर से आप आती हैं? मैं बीटा से आगे हमारा गांव पड़ता है, वहाँ से आती हूँ। तो रास्ते में सारे ट्रैफिक, सारी बसें और सारा जाम से गुजरती हुई आती होंगी? बहुत बहुत कितनी मुश्किल होती है, थोड़ा बताइए दर्शकों को कि बिहार में पटना, राजधानी पटना के सुदूर क्षेत्र से आने में रेखा कुमारी को क्या परेशानी होती है? सर परेशानी तो बहुत होती है। एक बड़ा गाड़ी जो होता है उसके सामने मेरा छोटा सा गाड़ी दिखाई भी नहीं देता है। कभी डर लगता है कि कहीं वो गाड़ी हम पे चढ़ा न दे। डर लेकिन लगता है, लोग बहुत खराब चलाते होंगे? हाँ, कभी कभी एकदम साइड से एकदम सटा कर गाड़ी लेकर चल जाते हैं, लगता है कि वो भगवान बच गए थोड़े से के लिए, ऐसा ऐसा फील होता है। लेकिन फिर भी कहते कि नहीं, जब तक ज़िंदगी है तब तक लड़ना है, क्या बात है। रुकना नहीं है। तो आगे क्या सोचा है, मतलब ये मीडिया का कोर्स कैसे चुन लिया आपने? लोग तो हम तो सलाह देते हैं बहुत लोगों को कि जो आजकल हालत है मीडिया की, इसमें ना आए तो बेहतर है। आप कैसे, आप ये कोर्स? नहीं, हमको मतलब ये न्यूज़ अच्छा लगा? में अच्छा लगा है, एंकरिंग करना ये सब अच्छा लगा। और हर जगह का खबर इकट्ठा करना, उसको लोगों तक फैलाना, और जो सही और सटीक खबर हो उसको मतलब जर्नलिज्म करने में एक अलग ही मज़ा है। तो इस बीमारी चूँकि पोलियो ग्रस्त आपके दोनों पाँव हैं, तो बचपन से ही, मतलब आजन्म ये रहा होगा, जन्म से ही? हाँ सर, जब मेरी माँ बोलती थी कि जब हम 1 साल के थे ना तो पोलियो मार दिया था। पोलियो मार दिया था। तो घर में भी उस समय से अभी तक के अनुभव रहे होंगे, मीठे कड़वे लोग कुछ कहते होंगे, ताना देते होंगे कि लड़की है वगैरह वगैरह, वैसे भी बहुत कुछ सुनने को मिला? आस पड़ोस के लोग क्या कहते थे? बोलते हैं, बोली फेंकते हैं कि मतलब बेटी ऐसी है तो शादी नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोग से कर दो, तो ऐसे ऐसे कर दो। हम बोलते कि नहीं पापा, भले मेरी शादी नहीं हो लेकिन हम ऐसे वैसे से नहीं करेंगे, हम अपना मेहनत से कुछ बनेंगे, कुछ करेंगे, उसके बाद मेरा फैसला आगे का हम लेंगे। एक तो मेरा ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद है। नहीं बर्बाद और- नहीं, आप इतना बढ़िया पढ़ाई कर रही हैं, मतलब मैं तो देख के दंग हूँ आपको। बर्बाद कहाँ है, अभी तो आपके है, देखिए सब कुछ होते हुए एक पैर ना हो ना तो ज़िंदगी में सब अधूरा हो जाता है। ये बात आप बेहतर समझ पाएंगे शायद, मैं शायद कुछ भी कह लूँ, मतलब मेरे कितने भी शब्द हो जाए मैं इस बात को शायद समझ ना पाऊँ, अब मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए शायद आपसे बात करने का मन किया। जी सर। और क्या करती हैं रेखा इसके अलावा, मतलब सिलाई करके? अच्छा, कोई मान लीजिए हमारा बुरा भला चैनल का कोई दर्शक आपसे सिलाई करवाना चाहे तो ऑनलाइन आपके अपना ईमेल या कुछ, कोई आपका कोई मतलब स्टार्टअप जैसा है या ऐसे ही बस करती हैं खुद से? नहीं, गांव में तो उतना कुछ नहीं चलता है। तो बिहार में तो बहुत सारे स्टार्टअप की योजना है, क्यों नहीं आप उसमें पार्टिसिपेट करती हैं ऑनलाइन? सर इसके बारे में मौका मुझे नहीं मिला, जानकारी नहीं मिली जी। नहीं मिला था। तो सरकार की तरफ से क्या मदद मिलती है, अगर मैं जानना चाहूँ आपसे? सरकार की तरफ से बस 1100 पेंशन मिलता है महीना में, वो भी इधर सरकार चेंज हो रही है और हम लोग का पेंशन बंद हो रहा है। क्यों अब इसमें बंद क्यों क्या हो रहा कर सकते है, हैं? बंद क्यों हो रहा है? अब पता ना इस महीने का 2 महीना बाद देंगे या पता नहीं कब देंगे। अब पहले था कि हर एक महीना 11 तारीख को आ जाता था मेरा पेंशन। मतलब ये दिव्यांगों को पेंशन मिलती है हाँ, सरकार की तरफ दिव्यांग, से? विधवा, वृद्ध जो सबको भी मिलता लगे है, सबको 1100 रुपये पेंशन हाँ, मिलता है। 1100 रुपये मिलता है। लेकिन मेरा सब लोग का, कुछ लोग का आ रहा है और कुछ लोग का नहीं भी आ रहा है। तो इसमें मैं सरकार से कहना चाहूँगी कि आप हम लोग पे क्यों हम लोग का जो मिल रहा था उस पर भी क्यों आप बंद कर रहे लोग हैं? क्यों रोक लगा दिए? तो रोक लग गई, अब नहीं मिलता? अब मिलता
मिलता है 2 महीने 3 महीने बाद अच्छा, देर से मिलेगा। मिलता है, अच्छा। अब देर से मिलेगा, विकलांग हैं और पैसा का ज़रूरत होता है, सबको होता है, लेकिन हम लोग को कुछ कोई स्रोत नहीं है। तो कभी कोशिश किया आपने रोज़गार के लिए या जो ट्राईसाइकिल है उसको बदलने के लिए? और भी आजकल चीज़ें मतलब बाइक्स वगैरह भी आजकल सुना है कि आती हैं, उनसे के लिए ट्राई, ये सरकार का दिया हुआ है या कैसे मिला आपको ये साइकिल जो मिला? नहीं, ये सरकार का दिया हुआ ही है। अच्छा। तो इसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगी सरकार को कि देखिए, अगर मेरे पास ये गाड़ी नहीं होता तो हम वहाँ इतना से दूर पढ़ने यहाँ नहीं आ तक पाते नहीं हैं आ तो। पाते हम पढ़ने जी, के लिए। जी। और इसके लिए भी थैंक यू बोलूँगी कि जब मेरे पास गाड़ी नहीं था तो मेरा एग्ज़ाम छूट जा रहा था। अब मैं कोई भी एग्ज़ाम नहीं छोड़ती हूँ। तो अपना नया चैनल बनाइएगा तो क्या किसी बड़े एस्टैब्लिश चैनल में काम करना चाहती हैं या अपना चैनल बनाना चाहती हैं? पहले तो मैं खुद का एक चैनल बनाऊँगी हाँ, और जैसे जैसे मेरे वीडियो अच्छे बनेंगे उसके बाद तो फिर मेरे साथ बुरा भला पे काम करेंगे? बिल्कुल, इतना पैसा मेरे नहीं? लिए सौभाग्य की बात अरे होगी नहीं सर। ऐसे चलिए, मेरे लिए अच्छी बात होगी कि आप काम करें और आपके जैसी कहानियाँ हमारे चैनल पर खूब सारा आएँ। और कोशिश करिए कि आपने जो भी मेरे लिए कहा, मुझे आपको थैंक यू करना चाहिए कि आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी और आप इससे इंस्पायर हो के और भी अच्छी वीडियोस बनाना चाहती हैं। बिल्कुल तो सर। मैं आपको थैंक यू कहता हूँ रेखा कि आप जैसी लड़कियाँ अगर चैनल पर दिखेंगी तो उससे बहुत लोगों को और भी आवाज़ और साहस मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे बातचीत करने के लिए। सर शुक्रिया तो मैं आपको करना चाहती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। चलिए, अब हमारे दर्शकों को एक आप हमारी ब्रांड एम्बेसडर की तरह बोल दीजिए कि बुरा भला चैनल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे प्यारे दर्शकों, आप हमारे सर का एक चैनल है बुरा भला, आप उनको देखिए और कुछ सीखिए, क्योंकि उनसे हमको बहुत सीख मिली है। हम उनका वीडियो देखे, हमको बहुत अच्छा लगा और इनका हर एक वीडियो मैं देखना चाहती हूँ। सो आप भी प्लीज़ 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 इनका वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू आप सभी का, Thank और you. ऐसे लोगों की और कहानियाँ सुननी हो तो बुरा भला चैनल ज़रूर देखिए। थैंक यू। थैंक यू सर।